श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी कार्य में लगते हैं तो हमारा मन, आत्मा और मस्तिष्क सभी मिलकर उस काम को पूरी तरह से करने की दिशा में जुट जाते हैं। लेकिन कई बार हम उस काम के चक्कर में ऐसे खो जाते हैं कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे कर्मों का असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। एक अच्छा कर्म न केवल हमारे उच्चतम मूल्यों का परिचय देता है, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ता है। कोई आपका बुरा करे वो उसका कर्म, आप किसी का बुरा ना करें वो आपका धर्म है। वर्तमान में अच्छा करो ताकि भविष्य में आपके साथ बुरा ना हो। कर्म करने से पहले सोचना समझदारी है, कर्म करते वक्त सोचना सावधानी है, और कर्म करने के बाद सोचना बेवकूफ़ी। अच्छे कर्मों से आपकी काबिलियत हमेशा निखरती है। एक दूसरे की मदद से इंसानियत कभी नहीं बिखरती। महज जीना ही यहाँ ज़िंदगी नहीं होती, इंसानियत ही इंसान को हमेशा ज़िंदा रखती है। ध्यान रहे, हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। बस एक ही चीज़ रह जाएगी, वो है आपकी अच्छाई। अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए। यही तो एक चीज़ है जो आप संसार में लेकर आए थे, और यही तो एक चीज़ है जो आप संसार से लेकर जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास चाहे कुछ भी हो, चाहे वो धन हो, प्रसिद्धि हो या कोई भौतिक खजाना हो, यह सब अस्थायी है। बदलते मौसम की तरह ये चीज़ें आती जाती रहती है। उनके प्रति हमारा लगाव दुख का एक स्तोत्र हो सकता है, क्योंकि जब वे अनिवार्य रूप से हमारी पकड़ से दूर हो जाते हैं तो वे हमें खोया हुआ और अधूरा महसूस करा सकते हैं। हम कितना पैसा जमा करते हैं या जो संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं वो हमें परिभाषित नहीं करती। ये वो प्यार है जो हम साझा करते हैं, जो दयालुता हम फैलाते हैं और जो सकारात्मक प्रभाव हम डालते हैं, वह वास्तव में हमारी यात्रा को चिन्हित करते हैं। भागवत गीता कहती है, आप जो स्थिति अपने जीवन में देखते हैं उससे सीखना और आगे बढ़ते चले जाना है। स्थिति कितनी ही बुरी क्यों ना हो, वह आपके सामने आती रहेगी जब तक आप उस चीज़ से नहीं सीखते या उस चीज़ को नहीं समझते। इसलिए इन चीज़ों से सीखें, नहीं तो आप उन लोगों के बार बार मिलेंगे जो आपको बार बार दर्द देते हैं। जो दर्द है वो एक सीख की तरह है, उसको एक शिक्षक की तरह लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। अपनी गलती माने बिना आप कभी सफल इंसान नहीं बन सकते। जिसको जाना है जाने दो, वो अगर आज रुक भी जाएगा तो कल चला ही जाएगा। किसी को नज़रअंदाज करने और व्यस्त होने में बहुत फ़र्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे देखते हैं, बल्कि खूबसूरती तो इसमें है कि हम दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। ज़िंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत में कभी ज़िंदगी मत खोना। अंधकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना तो दूसरे इंसान में कोई अच्छाइयाँ दिखती हैं। ज़िंदगी में भले ही अकेले रहना पड़े, मगर ज़बरदस्ती किसी के साथ रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, परंतु अकाल अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अगर कोई इंसान नीचा दिखाना चाहता है तो समझ जाए आप उस इंसान से पहले ही ऊपर है, इसलिए स्वयं को किसी से
कम समझना छोड़ दो, दूसरे से खुद की तुलना करना बंद कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, रात को सोने से पहले आप सबको माफ़ करके सो जाओ, और जब तुम अगले दिन सुबह उठोगे मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। धन्यवाद।